चरस और दारू पीने की आदत मुझे कंटिन्यू पड़ी गई थी। अड्डा यहीं गांव में ही था इसका, तो हम जाते थे इसके पीछे पीछे। बहनों के पैसे पर्स चोर देना, घर वालों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेना, मम्मी दादी का सोने के गहने चोर दिए। पांडे नवाड़ में जो हॉस्पिटल है यहाँ इन्हें डाला तो उससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। जैसे घर में भी है, हर चीज़ अच्छी, मतलब साथ में बैठ के खाते भी हैं, हर जगह कहीं जाना है तो साथ पे जाते हैं। जो पैसा मिलता है उसे मेरे को ही देता है खर्चे के लिए। जैसे मैं इस संस्था से जुड़ा, राजकीय नशा मुक्ति केंद्र पांडे नवाड़ से, वैसे ही आप लोग भी यहाँ पर विलिंग से आके अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। मैं अरुण, मैं हल्द्वानी से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी 2 बहनें। अपने मम्मी पापा का एक ही लड़का हूँ। मैं 9th क्लास, जब मेरी आखिरी का समय था तो उस टाइम पे मैं स्मोकिंग वगैरह, बीड़ी सिगरेट सेवन करना चालू कर दिया। 10th पास आउट में मुझे फिर पढ़ने के लिए मेरे को नानी घर भेज दिया गया। चरस और दारू पीने की आदत मुझे कंटिन्यू पड़ी गई थी। वहाँ पे भी अगर जैसे कोई आया तो मैं उसकी जेब से निकाल लेना, कभी घर आए तो घर से चोर लेना। पैसे जैसे हमने कहीं पर रखे हैं उनको ले जाना, फिर जिद करके मांगना, इसे ऐसे हमको पता चल गया कि ये कोई चीज़ ऐसी कर रहा है। सट्टा खेलते थे, कोचिंग में जाता नहीं था, उसकी फीस का भी नशा करते थे। 12th के फाइनल पेपर दे के हमने घर वापस आया। यही नज़दीक एक कंपनी में टेक्नीशियन हेल्पर के उसमें रख दिया। मैं दारू का उतना वो नहीं था जितना मैं चरस का आदी बन गया था। जहाँ मिलता है अड्डा यहीं गांव में ही था इसका, तो हम जाते थे इसके पीछे पीछे। बहुत कोशिश करी हमने इसके लिए, कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा। कोई ये नोटिस करता था कि तेरा भाई यहाँ ऐसा है वैसा है, हर कोई हमें सुनाता था, एक टाइप से मतलब टोंट जैसे देते था। तो मैं अपनी मर्जी से प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया था डिटॉक्स होने के लिए। मुझे जो वहाँ का टाइम पीरियड था उस हिसाब से रखा 45 डेज। तो वो कहीं ना कहीं फिर मेरे अंदर उनके प्रति खुन्नस पैदा हो गई। आएगा वहाँ से, कहेगा मैं ठीक हूँ, घर आके बहाना बताएगा कि थोड़ी पैसे दे दो, मैं थोड़ा सामान लाता हूँ, फिर वही चीज़ में चले जाने वाला ठहराइए। 6-7 दोस्त स्मैक कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि तू अब बरगली इसे करके देख ले, तुझे भस है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं अपनी चरस से हटके उस नशे में आ गया था। जब वो नशा करता था तब मेरी स्कूलिंग भी थी और कॉलेज वगैरह भी चलता था, एग्ज़ाम वगैरह, पढ़ाई वगैरह में भी डिस्टर्बेंस होता था। इस नशे के लिए पैसा बहुत अधिक चाहिए क्योंकि महंगा है। इसी नशे में इस हद तक चले गया कि मैंने वहाँ से अपना काम छोड़ दिया। दादा नशा करता था उस टाइम पे, मतलब बहुत चीज़ें होती थी, जैसे लड़ाइयाँ पैसों के लिए, कभी कुछ घर वालों में लड़ाई। अचेत अवस्था में आता था, कहीं पर सोया हुआ होता था। नशा करके आता था तो वो खुद से खाना वाना कुछ नहीं खा पाता था, उसे मतलब खाना खिलाना पड़ता था ज़बरदस्ती की, खाना खा ले। और कपड़े नहीं खोल पाता था तो उसे कपड़े खुलवाती थी। तो मम्मी लोग बोलते थे अपना आप करेगा जैसे आया है। फिर मुझे होता था कि जब ऐसी हालत में है तो इसकी मदद करने में क्या ही हो रहा है, तो हमेशा इसकी मदद करती थी। बहनों के पैसे पर्स चोर देना, घर वालों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेना, मम्मी दादी का सोने के गहने चोर दिए। 2024 में ना देहरादून से एक सेंटर से वापस आया था, तो उस दौरान ना मेरे घर में मतलब मेरी बुआ की शादी हो गई थी। तो मेरे को लगा कि जब मैं वहाँ पर वॉलंटरी स्टाफ हूँ तो मेरे को ये लेके क्यों नहीं आए मेरे घर वाले। मैं तो घर वालों को वैसे ही चिढ़ता, मतलब खुन्नस खाता था, सोचता था कोई मर जाए या हो जाए कि ये ऐसा काम ऐसा होता है कि इससे ऐसा होता है करके हमें कोई पता नहीं चला। बहुत समय बाद चला पता। 2025 स्टार्टिंग के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे मैं इसमें इंजेक्शन वगैरह भी लगाने लग गया। पूरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा था, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा था। मेरे को बिस्तर से उठने के लिए भी वो नशे की ज़रूरत है। 31 दिसंबर के दिन तो मेरे पापा से उस दिन शाम को किसी चीज़ को लेकर अनबन हुई और मैंने उस दिन भी उन पर हाथ उठा दिया। वो 10-12 दिन के लिए घर से पता नहीं कहाँ रह रहे थे, डर के। मम्मी मेरे को क्या पता पैसा ये थे। मैंने फंदा भी लगाया। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को फ़ोन किया। मेरे पापा ने कहा कि इसको थोड़े पैसे दे दे। फ़ोन में उनसे माफ़ी मांगी कि अब से नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तुम जो कहोगे वो करूँगा। मेरे पापा ने कहा मैं एक शर्त में आऊँगा कि तू अब खुद से कोई सेंटर चले आएगा। हल्द्वानी पांडे नवाड़ में राजकीय नशा मुक्ति केंद्र एक नई संस्था खुली थी। तो मेरे घर वालों ने यहाँ पता करा होगा, यहाँ इलाज फ्री था। उस दिन तारीख थी 20 अप्रैल, मेरे को बहुत गंदी टूटन हो रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं अब पक्का सेंटर चले आऊँगा, तो मुझे अभी 1500-1600 रुपये दे दे। तो मेरी मम्मी ने मेरे मामा से पूछा, फिर मैंने मामा को बात करी, मामा को कन्वेंस करा और मामा ने बोला दे दो आज, मैं भी कहीं हूँ, मैं आ जाऊँगा शाम तक,
इसको शाम को हम एडमिट करा देंगे। जब नशा करता था तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, तो किसी चीज़ में कोई जवाबदारी नहीं थी, उन्हें घर परिवार रिश्तेदार किसी से कोई मतलब नहीं था। खुद इसी ने एक दिन कहा कि यहाँ सेंटर खुला है, पांडेनवाड़ में कुछ सरकारी सेंटर खुला है, मुझे यहाँ डाल दो। फिर हमने इसके मामा से बोला, तो इसके मामा ने यहाँ का पता करा के खुद हम इसको छोड़ के आए वहाँ। तो मैं भी ना उस दिन वो नशे के मतलब उसमें आ गया कि मतलब मैंने उनसे बात करी थी कि जाऊँगा, तो यहाँ पर आ गया था। तो यहाँ पर जब मैं गेट के अंदर आया तो मैंने यहाँ पर 12 कदम लिखे हुए देखे, और यहाँ पर अंदर आते ही यहाँ पर के स्टाफ जो काउंसलर थे वो उनने मुझसे बात करी, मेरी बातों को सुना, उनने बोला सब ठीक हो जाएगा। पहले दिन तो डर था कि ये नई सेंटर खुला है, यहाँ कहीं मारपीट ना होती हो, यहाँ पर रह के आऊँ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। मुझे टूटन के लिए दवा दी गई, एडनो, मेरा बीपी चेक हो रहा है, सारी चीज़ों के मतलब यहाँ फैसिलिटी थी। 4 या 5 दिन में यहाँ का माहौल समझ में आया कि मतलब यहाँ तो प्योर लव केयर एंड कंसर्न का प्रोग्राम चल रहा है। 4 दिन बाद मुझे पता चला यहाँ पर निःशुल्क सेवा है। पांडेनवाड़ में जो हॉस्पिटल है, यहाँ इन्हें डाला तो उससे हमें फ़ायदा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ, नशे से एकदम दूर हो गए। उमा मैडम का जो हमारा सेशन था वो माइंडफुलनेस के ऊपर था। बोला कि आप एक ऐसी चीज़ सोचो जिससे आपका परिवार आपके वजह से सबसे अधिक दुखी हुआ हो। तो भैया मेरा परिवार तो मेरे वजह से बहुत अधिक तरीके से दुखी हुआ है। दूसरी बात उनने ये कही कि आप अब ये सोचो कि आपका परिवार आपकी वजह से कितनी बार खुश हुआ है। मेरा परिवार तो भाई मेरे वजह से कभी खुश ही नहीं हुआ। तो वो चीज़ ना मतलब बहुत तकलीफ़ देने लगी। बाकायदा मैं उस दिन परेशान हो गया था। जोशी सर मेरे काउंसलर हैं, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर एक बात शेयर करनी है, और जो चीज़ मतलब मुझे तकलीफ़ देती है वो चीज़ थी मेरे पापा को फेस करना। नेक्स्ट डे सैटरडे था और उस दिन फैमिली मीटिंग टाइम मेरे पापा आए, तो मैं उनसे पहले बातें करी। मेरे पापा रो रहे थे, मेरे को देख के से माफ़ी मांगी। तो वो जो पल था ना मेरे जीवन का मतलब सबसे बढ़िया पल था। मैंने कहाँ डाला है, कहीं से सुधार नहीं मिला है। यहाँ पांडेनवाड़ा हॉस्पिटल में रहने से सुधार हुआ है। तो लेकिन उस दिन मेरे पापा ने मुझसे एक ही चीज़ कही, बेटा जब हर रात के बाद एक सुबह होती है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आया था ना तो उसे हम भूला नहीं कहते हैं। तूने नहीं करी थी, तेरे नशे ने तुझसे करवाई थी, उसमें तेरा तो कोई दोष नहीं था। इस बार मुझे लगा क्यों ना मैं छोड़ने के लिए ट्राई करूं। मेरे को जब वो लेने आए तो मेरे घर वाले, तो मैं घर गया। उसके तीसरे दिन शर्मा सर फॉलोअप लेते हैं, जो बंदे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे बात करी और बोला कि आपको चंचल सर बुलाना है। 3-4 दिन तक घर में रहा। थोड़ी इसने मुर्गी पाली थी, इनको देखता था। फिर वहीं से सेंटर से फ़ोन आया उनका सर लोगों का कि अरुण कैसा है, और हमने बोला था यहाँ आना ही नहीं आ रहा है। फिर हमने अरुण से बात कराई, उन्होंने कहा इससे कि आप आओ यहाँ। जब मैं यहाँ पर कंटिन्यू आने लगा ना, यहाँ पर से जुड़ा रहा, मेरे जीवन में ना चीज़ें वापस लौटने लगी। मेरे घर वालों का भरोसा, विश्वास। अभी वहाँ जाके दादा एकदम ठीक हुआ है तो बहुत खुशी होती है। मतलब साथ में कहीं जाते हैं तो उस चीज़ में भी बहुत अच्छा लगता है। घर में जब रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी दादा 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाए तो घर सूना सूना लगता है उसके बिना। नशा छोड़ने के बाद जवाबदारी लेना शुरू कर दिया, हर काम में अपना हाथ बटाता है। अब उसे पता लग गया कि ये मेरे माँ बाप, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बहन। कभी कहीं पर घर पे कुछ हुआ तो मेरे को इस काबिल समझा गया कि हाँ अब ये भी सही है, तो इसको लेके चलें। पहले तो मतलब ऐसे पूछते रहते थे कि क्या करता है, क्या कहाँ तेरा दादा, तो यहाँ देखा वहाँ देखा, अभी क्या कर रहा है। लेकिन अब जब हम साथ में जाते तो लोग देखते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे साथ में आ रहे हैं। फिर लोग मुझे ना अलग नज़र से देखने लगे क्योंकि मैं नशे से दूर था। अभी जो दादा ठीक हो गया है तो अभी हर चीज़ों में मतलब जैसे घर में भी है, हर चीज़ अच्छी, मतलब साथ में बैठ के खाते भी हैं। हर जगह कहीं जाना है तो साथ पे जाते हैं। और हर कोई मतलब पहले पूछता था कि तेरा भाई क्या करता है, तेरा भाई क्या करता है। जब अभी दादा ठीक हो गया है तो लोग कोई पूछता नहीं है कि तेरा भाई क्या करता है, कहाँ जॉब करता है, कैसे सही हुआ, ये वो। अब ये समझता है कि मेरी ये मम्मी है, मेरे पापा हैं। पहले से ये कोई होश आवाज़ नहीं रहती थी। चंचल सर ने मेरी बहुत मदद करी है। 1 साल पूरा होने से पहले ही चंचल सर द्वारा मुझे यहाँ पर केयर टेकर की पोस्ट में रखा गया। मुझे सैलरी मिलता है, उससे मेरा खर्चा चल जाता है। अब मैं आज के दिन अपने पापा से 1 रुपया नहीं लेता हूँ जब से मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। नशे हर्षे से दूर है। अब वहीं सर्विस करता है, वहीं लगा हुआ है।
उस टाइम पर दुख होता ही था सर। अब तो बेचारा जो पैसा मिलता है उसे मेरे को ही देता है खर्चे के लिए। पापा को भी देता है या फिर सामान जोड़ता है। जैसे एक बार सैलरी में कूलर लिया है अपने लिए। शुरू में जब आया तो इसने 500-500 रुपये करके हमको दिए, सबको, जितने हम परिवार में हैं, हम घर के, बहन को भी, अम्मा को भी। जब वो पुरानी बातें ऐसे कभी याद आती हैं या कुछ भी मतलब वो बातों के बारे में कोई बात करता है तो उस चीज़ पे वही चीज़ सारी वो याद करते हैं। लेकिन अभी जब दादा ठीक हो गया है तो हम लोग वो सारी चीज़ें भूलने की कोशिश करते हैं कि ये है कि ये वाला टाइम जो है वही अच्छा है। ऐसा लगता है कि वो टाइम था ही नहीं। जब अभी दादा ठीक हो गया ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे पहले बचपन में हम खेलते थे वही सारा टाइम वापस आ गया, हंसी मजाक वाला। बाहर जो हमारे भाई लोग आज भी नशे के इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भाई इसके लिए मन बनाना बहुत ज़रूरी है, बदलने की चाह होनी बहुत ज़रूरी है। इस संस्था में हमारे घर वालों का 1 रुपया नहीं लगने वाला। जैसे मैं इस संस्था से जुड़ा, राजकीय नशा मुक्ति केंद्र पांडे नवार से, वैसे ही आप लोग भी यहाँ पर विलिंग से आके अपना इलाज लेके इस संस्था से जुड़ के अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं।